भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकान, मॉल व भवनों को अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भू माफियाओं की काली नजर है। क्राइस्ट चर्च भागलपुर इंडियन चर्च ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा व सिलोन की संपत्ति है। आपको जानकर यह हैरान कर देगा कि इस क्राइस्ट चर्च भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भू माफियाओं और इनके साथियों द्वारा कुट रचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च व पूरा प्रार्थना स्थल पर भू माफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध और गैर कानूनी है। इस मामले को लेकर आज स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा शिलोंग के बिशप मोस्ट लब्रान जॉर्ज अगस्त जो लखनऊ के हैं और फादर जैकब जॉनसन दास जो पूर्णिया के हैं, उन्होंने अरबों रुपए के जमीन का काला चिट्ठा खोला। उन्होंने कहा फासिस हजदा अमृत प्रसाद सेलेगंजॉन पीपी मरांडी एक फर्जी व कुट रचित दस्तावेज बनाकर क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर भू माफियाओं से साठगांठ कर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण करा रहा है, जो अवैध व गैर कानूनी है। फ्रांसिस हजदा का क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर कोई अधिकार नहीं है। यह संपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टी पर्द ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा व सिलोन में निहित है, जो इंडियन चर्च एक्ट 1927 ईस्वी के सेकेंड शेड्यूल द्वारा भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित हुआ है, जो इंडियन चर्च ट्रस्टी में निहित है। गौरतलब हो कि इस पर बन रहे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को अभी भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेशानुसार निर्माणाधीन कार्य को रोक लगा दिया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्राइस्ट चर्च कैंपस में जो अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध लोगों भू माफियाओं के द्वारा हो रहा है, विशेष करके अमृत प्रसाद और एक फिलिप मरांडी और एक फ्रांसिस हस्ता द्वारा एक कुट रचित दस्तावेज के आधार पर ये एक अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस उच्च संपत्ति का संबंध इन तीनों से नहीं है। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी तरह से बना रहे हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी के पास महोदय के पास अपना एप्लीकेशन दिया, जिस पे संज्ञान लेते हुए भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन जिलाधिकारी ने इस पे रोक लगा दी है। और साथ ही साथ मैं भागलपुर के जनता से कह रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी निवेश न करे। अगर कोई निवेश करता है तो उसका पैसा बर्बाद ही होगा, क्योंकि ये संपत्ति पे किसी तरह का मोल नहीं बन सकता। ये चर्च की संपत्ति है, इसी पे किसी का अधिकार नहीं है किसी तरह का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का। अमृत प्रसाद पूरे देश में इस तरह के फर्जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक संगठित गिरोह, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो संगठित गिरोह है, उसके मुख्य व्यक्ति हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं उनके इशारों पे। नवगछिया स्थित गरैया गांव के पास 14 नंबर सड़क पर लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी फाइनेंस कर्मी नकुल कुमार पासवान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी में रंगरा के चापर निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल, इस्माइलपुर के छोटी पर्वता निवासी दीपक कुमार, सिंटू कुमार, अभिषेक कुमार और डुलो कुमार शामिल है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूट के 34,900 रुपये, 2 कट्टा, 2 खोखा, मोटरसाइकिल के अलावे कई सामान बरामद किए हैं। अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूला है। यह जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पर्वता थाना में प्रेस वार्ता के दौरान दी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, घटना हुआ, लेकिन नवगछिया पुलिस तत्परता से बहुत जल्द इसका उद्भेदन करते हुए बरामदगी किया, रिकवरी किया, अरेस्टिंग भी किया। और चूंकि ये जो मृतक था वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से बिलोंग करता था, हम लोग उसको IPC सेक्शन के अलावा जो SC ST सेक्शन में कांड दर्ज किया है। हम लोग मुआवजा प्रस्ताव हम लोग समर्पित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देवघर से पूजा करने के बाद भागलपुर पहुंचे। उनका काफिला देवघर से भागलपुर सड़क मार्ग होते हुए अतिथि कक्ष पहुंचा, जहां उन्हें भागलपुर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिले में हाई अलर्ट किया गया था। महामहिम के आगमन को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गौरतलब हो कि महामहिम का भागलपुर में 2 दिवसीय दौरा है। नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन और द्वारपाल भी माना जाता है। भागलपुर की सड़कों पर भी नंदी बैल को देखा गया है, मानो साक्षात भगवान शिव का नंदी हो। इस नंदी बैल का सिंह भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बता दें कि यह नंदी बैल पशुपति नाथ नेपाल से चलकर भुवनेश्वर तक जाएंगे। इस नंदी बैल के काफी अद्भुत कारनामे हैं। यह नंदी बैल मौसम की जानकारी सिर हिलाकर देता है। भागलपुर होकर गुजर रहे इस बैल का पैर छूकर राहगीर आशीर्वाद लेते नजर आए।
तो नंदी बैल मौसम का समय आया, बारिश नहीं गिरा तो उसको बोला बारिश गिरेगा, वो मुंडी हिलाता है। अच्छा। नहीं आएगा मुंडी ना करता है। ये खासियत है उसकी। आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो अच्छा होता है। पर इंसान ने आशीर्वाद दे तो इंसान का कभी अच्छा होता है, उसका कर्म का काम है। कब से इसको पाले हुए? ये हमारा बचपन का धंधा है। अच्छा। हमारे पिताजी नानाजी सब लोग वो धंधा नहीं है, वो संस्कृति, हिंदू संस्कृति टिकाने के लिए घुमाते हैं। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर आए दिन खून खराबा होते रहते हैं। कभी बेटे अपने पिता के साथ मुकदमा में दिखते हैं तो कभी चाचा भतीजे की लड़ाई सामने दिखती है। लेकिन आज एक अलग ही मामला सामने आया है। मुंगेर जिला के तारापुर के लोना खुदिया गांव की प्रियंका देवी को पति मलिक यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला की बहन का कहना है कि पति के द्वारा जमीन बेचने की बात कही जा रही थी, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति के द्वारा गोली मारी गई है। वहीं इनका यह भी कहना है कि आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में रहता है। वहीं तारापुर थाना पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झगड़ा बराबर होता है? हाँ, पहले से झगड़ा मारपीट होता। किस कारण झगड़ा होता है? जमीन बारे में। जमीन बेचने के लिए वो सस्ता ही नहीं बेचने देता है। पिता खाता है क्या? हाँ, पिता खाता है। इसलिए गोली मार दी? हाँ, इसीलिए गोली मार दी। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बस, कार और बाइक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जीछो बाईपास का है, जहां अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद बस नियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत रहे कि बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री सुरक्षित थे। बताया जा रहा है कि कोलकाता की जगदम्बे बस कोलकाता से भागलपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी। इस बीच सामने से आ रही अज्ञात वाहन से बस की टक्कर हुई और 0 माइल बाईपास के समीप बस खाई में जा गिरी। जो कि सवेरे यहाँ पे एक्सीडेंट जो हुआ तो वहाँ पे आवाज़ आया कि देखे, जब घर से आया, जब शोर मचने लगा तब हम लोग आए तो देखा एगो एक्सीडेंट हुआ बस। उसमें सब सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, बस जो नुकसान हुआ है वो बस का हुआ है और सब बाकी सुरक्षित है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति और ससुराल वालों के द्वारा पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, पर दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे। बरारी के रहने वाली आराधना कुमारी की शादी 2 साल पहले मुंदीचक के रहने वाले आशीष कुमार के साथ हुई थी। इस दोनों से 2 साल की बच्ची भी है। शादी के बाद से लगातार दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होता आ रहा है। घटना कुछ नहीं, मैं घर में था, फोन आया, वो बोली कि जो है आप किससे बात करते हैं, आप आइए घर। हम घर आए, हमको मेरे ऊपर प्रताड़ित करने लगी, मारने लगी, पिटने लगी, पूरा बदन में पूरा नोचने लगी, मारने लगी। बच्चा मेरा रोने लगा, लेकिन उसको हम बचाने के चक्कर में मेरे पे चढ़ के मारने लगी। मेडिकल में प्रवेश हेतु नीट यूजी 2023 की परीक्षा जिले के 8 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिले में परीक्षा की समन्वयक डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती ने बताया कि भागलपुर में डीपीएस, डीएवी, आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर, रामकृष्ण विद्या मंदिर, नवगछिया में बाल भारती विद्यालय, कहलगांव में डीएवी, एनटीपीसी, संत जोसफ केंद्रीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सभी केंद्रों पर नीट के छात्र 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का समय 11 बजे दोपहर से 1:30 बजे तक था। वहीं परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई। परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि परीक्षा केंद्र पर सिर्फ अपना प्रवेश पत्र और हाल में खींचा हुआ फोटो लेकर ही आना है। गौरतलब हो कि इस बार नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषा में आयोजित की गई। सबसे अधिक स्टूडेंट अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दिया। पार्षद एकता मंच द्वारा नगर निगम के पार्षद कक्ष में भागलपुर के सभी वार्डों के पार्षदों के साथ भागलपुर के विकास को लेकर एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 10 मई को होने वाले सम्मान बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को लेकर वार्ता की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी पार्षद एकजुट होकर कई बिंदुओं पर नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करवाने के लिए आग्रह किया जाए, जिससे शहरवासियों को कई योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा, हम लोगों का मुख्य मकसद है अपना शहर स्वच्छ व सुंदर रहे, साथ ही लोगों को नगर निगम के तहत सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं आज के बैठक में पार्षद संजय कुमार सिन्हा, पंकज गुप्ता, बबीता करखसा, परवीन के अलावा भागलपुर शहर के सभी पार्षद मौजूद थे। सम्मान बोर्ड जो 10 तारीख को नगर निगम में होना है, इसके पूर्व जितने भी सम्मानित पार्षदों ने अपना अपना वार्ड से संबंधित प्रस्ताव दिया है, उसके पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं
और जो चर्चा के दरमियान में जो प्रस्ताव को नगर निगम में दबाव देकर पारित कराना है, उस संदर्भ में सभी पार्षदों के बीच इसकी चर्चा करते हुए उनकी सहमति लेते हुए प्रस्ताव पर विचार कर पास कराने का काम कराएंगे।